दोस्तों, क्या आप हर महीने सैलरी मिलने के बाद सोचते हैं कि ये पैसे आखिर कहां चले जाते हैं? क्या आपकी सैलरी आपके सपनों के लिए काफी नहीं लगती? अगर आप भी सोचते हैं कि सैलरी से अमीर बनना नामुमकिन है, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच को बदलने के लिए है। हाँ, आप अपनी सैलरी से भी अमीर बन सकते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। वो सीक्रेट्स और स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिन्हें अपनाकर आप अपनी सैलरी को बढ़ाकर करोड़ों में बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाए उस सफर के लिए जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। इस चैनल पर हम आपको ऐसे टिप्स और जानकारी देते हैं जो आपकी लाइफ को आसान और बेहतर बना सकती है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं डिटेल में। नंबर 1, बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। फर्स्ट स्टेप है बजटिंग। बिना सही बजट के आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। सैलरी चाहे जितनी भी हो, अगर आप समझदारी से उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अमीर बनना मुश्किल होगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है। आपको एक नियम बनाना होगा, जैसे कि 50% जरूरी खर्चों के लिए, 30% लाइफस्टाइल्स के लिए और 20% इन्वेस्टमेंट के लिए। इसे 50-30-20 का रूल कहते हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करता है। नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग। पैसा बढ़ाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है इन्वेस्टिंग। आपको अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड या SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं और इसे 15 से 20 साल तक करते हैं, तो यह आपके लिए करोड़ों का फंड बना सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का जादू आपके छोटे निवेश को बड़ी रकम में बदल सकता है। नंबर 3, क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड। अमीर बनने की ओर पहला कदम है एक मजबूत आपातकालीन फंड। ये फंड आपको उन हालातों में सुरक्षित रखेगा जब अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी चले जाने का नुकसान। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का आपातकालीन फंड बनाया है। किसी भी कठिन समय में आपको क्रेडिट कार्ड या कर्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और आपका इन्वेस्टमेंट सही दिशा में चलता रहेगा। नंबर 4, फ्रीडम फ्रॉम डेट। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कर्ज का जाल आपको सबसे पहले तोड़ना होगा। कर्ज आपको आर्थिक रूप से पीछे खींचता है। सबसे पहले आपको ऊंचे ब्याज वाले कर्ज, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन से छुटकारा पाना होगा। अगर आपके पास 50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का लोन बकाया है और उस पर 18% ब्याज लग रहा है, तो हर महीने आपको बहुत सारा पैसा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाएगा। इस कर्ज से जल्दी छुटकारा पाना जरूरी है, ताकि आप अपनी बचत और निवेश पर ध्यान दे सकें। नंबर 5, क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेस। सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना आज के समय में आर्थिक सफलता का फॉर्मूला नहीं है। आपको अपनी सैलरी के अलावा अन्य आय स्रोत भी ढूंढने चाहिए। ये पैसिव इनकम या फ्रीलांस वर्क हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी खास स्किल में माहिर हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, तो आप इसे अपने पार्ट टाइम काम के रूप में बदल सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। नंबर 6, इन्वेस्ट इन स्किल्स। आज के समय में स्किल्स में निवेश आपको अमीर बनाने का एक सबसे बड़ा तरीका है। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने से आप बेहतर नौकरियां पा सकते हैं या अपने काम को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं और आपने अपनी स्किल्स को SEO, कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में अपडेट किया है, तो आपको बेहतर सैलरी वाली नौकरियों के अवसर मिल सकते हैं। नंबर 7, प्लान लॉन्ग टर्म गोल्स। सिर्फ छोटे स्टेप नहीं, बल्कि आपको लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों पर भी ध्यान देना होगा। आपको यह तय करना होगा कि आप 10 या 20 साल बाद कहां खड़े होना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य 20 साल में 5 करोड़ रुपए का फंड बनाना है, तो इसके लिए आपको हर महीने कितनी राशि निवेश करनी होगी, ये प्लान करना होगा। इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की शिक्षा और घर खरीदने जैसे बड़े लक्ष्यों को शामिल करना जरूरी है। नंबर 8, कीप एक्सपेंसेस स्मॉल, लाइफ बिग। अमीर बनने का मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज पर खर्च करें। समझदारी से खर्च करें और सिर्फ उन चीजों पर जो आपकी लाइफ में वाकई जरूरी हो। अगर आपके पास पहले से ही एक अच्छा फोन है, तो हर साल नया फोन खरीदने की बजाय उस पैसे को निवेश में लगाएं। ये छोटे छोटे खर्चे आपकी बड़ी बचत और निवेश योजनाओं में बाधा बन सकते हैं। नंबर 9, नेटवर्किंग एंड कनेक्टिंग विद द राइट पीपल।
आपकी सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं। सही नेटवर्किंग से आपको नए मौके और निवेश के विकल्प मिल सकते हैं। अगर आप निवेश के बारे में जानना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहें जो पहले से निवेश कर रहे हैं। उनसे आपको नई जानकारियां और गाइडेंस मिलेगी जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे। नंबर 10, सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है आत्मनियंत्रण और अनुशासन। आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन में अनुशासन बनाए रखना होगा। चाहे वह निवेश हो, खर्चों को नियंत्रित करना हो या कर्ज से बचना हो, आपको नियमितता बनाए रखनी होगी। अगर आप हर महीने एक निश्चित राशि इन्वेस्ट करते हैं तो यह अनुशासन आपको लंबे समय में बड़ा फायदा देगा। दोस्तों, अमीर बनने का रास्ता आपकी सैलरी से ही शुरू हो सकता है। जरूरत है सिर्फ सही प्लानिंग, इन्वेस्ट और अनुशासन की। आज से ही अपने फाइनेंशियल सफर की शुरुआत करें। ये टिप्स न सिर्फ आपके पैसे को बढ़ाएंगे बल्कि आपकी लाइफस्टाइल को भी पूरी तरह से बदल देंगे। याद रखें, सैलरी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सही दिशा में बढ़ाया गया कदम ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।